रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई साधक, कोई व्यक्ति, महिला पुरुष बच्चा इत्यादि कोई भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में रोज जाग रहा है, वो कुछ अरसा हो गया उसको लंबे समय तक ब्रह्म मुहूर्त में जागते हुए, तो आप इस चीज को जाने उसके जीवन में क्या कुछ नहीं सुधार हुए होंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त, देखिए ब्रह्म मुहूर्त मतलब होता है सीधे से उसको परिभाषित करें तो ब्रह्मा का समय अर्थात ईश्वर का समय कहा गया, ये परमात्मा का समय कहा गया। अगर किसी भी व्यक्ति को ईश्वर को, भगवान को जानना है, भगवान को अगर देखना भी हो तो इस समय आप उठ जाया करें। अगर किसी को भगवान को देखना है, उससे मिलना है, तो इस समय उठ के आप उनकी पूजा, वंदना, प्रार्थना, ध्यान, नाम जप, जो आप जिसमें श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए जो आप मार्ग अपनाते हैं, उस मार्ग पर चलने लगे सर्वप्रथम इस समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय। देखिए ब्रह्म मुहूर्त इतना यानी आप मान के चलिए इतना अच्छा क्यों माना गया है इसको। प्रार्थना के लिए, पूजा वंदना के लिए और सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए इतना पूजनीय क्यों माना गया है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जो संपूर्ण समय काल में अर्थात 24 घंटे में सबसे उत्तम समय माना गया है। ये ब्रह्म मुहूर्त, इस समय पूजा अर्चना इत्यादि करने से, ध्यान, नाम स्मरण करने से जो फायदा आपको मिलता है वो और किसी समय इतना नहीं मिल पाएगा जिस समय इस समय ही मिलेगा। देखिए सर्वप्रथम कि ईश्वर की जिसको जानने की प्रबल जिज्ञासा है, वो व्यक्ति इस समय 101% उठकर आप प्रभु का ध्यान करें, नाम स्मरण करें, जो आपको मार्ग अच्छा लगता है वो करना शुरू करें। सर्वप्रथम जैसे जैसे आप करने लग जाएंगे तो वैसे वैसा आपका मार्ग अपने आप बनने लगेगा। मार्ग अपने आप बनने लगेगा मतलब कि इसका मतलब क्या है कि मार्ग अपने बनने लगेगा। देखिए मार्ग बनने का मतलब ये होता है कि परिस्थिति उस हिसाब से आपके, जैसे कि कोई भक्त होता है कि भगवान को जानना है तो किस मार्ग से जावे, कि ये मार्ग तो सभी मार्ग अपना रहे हैं, वो इसमें आधा तो अंधविश्वास है और आधा विश्वास है, मगर मुझे उस मार्ग पे जाना जहाँ पर पूर्ण रूप से सत्य छुपा हुआ है, तो वो मार्ग आप बताएं। देखिए वो मार्ग कोई और नहीं, साक्षात प्रभु आपको बताएगा। वो आपके लिए परिस्थितियां वैसी रख देगा, वैसी परिस्थिति बना देगा और उसी मार्ग पर आपको आना पड़ेगा। तो आपको स्वतः आपको पता चल जाएगा कि प्रभु क्या कुछ नहीं कर सकता और वो किस हिसाब से आपके जीवन को चला भी सकता है, नष्ट भी कर सकता है और बदल भी सकता है। देखिए सर्वप्रथम तो ये हो गया कि आप, जो व्यक्ति ईश्वर को जानने की प्रबल जिज्ञासा रखता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, प्रथम। दूसरा कि जो व्यक्ति ऐसी स्थितियों से गुजरता है सामाजिक जीवन जीते हुए, कार्य करते हुए भी, कि उसके जीवन में एक उसने एक ऐसा क्राइटेरिया बना लिया है कि उसके चारों तरफ तेज आवाज, चिल्लाना, गाली गलौज, नकारात्मक प्रवृत्तियां घूमती रहती है। अब ऐसी स्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति हमेशा इरिटेट या तनावग्रस्त रहेगा हमेशा। सर्वप्रथम आप इस समय उठे, ध्यान इत्यादि करने लगे, प्रभु का नाम स्मरण करने लगे। जितनी भी आपकी सकारात्मक सोच, भाव, विचार जो भी है वो आपके धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। कम से कम 40 से 50% जो फर्क आपको पहले दिन ही लगने लगेगा इसमें, अगर आप ये उपयोग करके देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और प्रभु का नाम जप, सुमरन इत्यादि करना, मेडिटेशन करना, ये बहुत ही अच्छी बात है ब्रह्म मुहूर्त। अब
तीसरा रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा क्या है कि अगर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए तो इससे होता है ये कि जो साधक बिगनर है वो धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आने लग जाता है। परिपक्व का मतलब ये है कि उसकी आदतों को अब बदला नहीं जा सकता, वो स्थायी रूप ले लेती है। स्थायी रूप लेने का तात्पर्य यह है कि एक जो व्यक्ति सुबह के 5 बजे उठ रहा है, अगर वो कम से कम लंबे समय तक उस समय उठ रहा है तो आप उसको बोलेंगे 6 बजे उठ जाए, 5:30 बजे उठ जाए या 5:15 बजे उठे, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वे उसी समय उसी समय आपकी आदत पड़ जाएगी 5 बजे, तो 5 बजे आपकी आंखें खुल जाएगी स्वतः। ये प्रबल भगवान की कृपा माने या कुछ भी माने, ऐसा सिस्टम फिट हुआ है आपके भीतर कि जिस समय आप एक लंबे अरसे से कोई चीज करता आ रहे हैं तो उसी समय आपके भीतर वो एक अलार्म बजेगा, आप उसी समय उठ जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएगी। यानी स्थायित्व आना किसी चीज में, तो स्थायित्व अगर आप में लाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे और अपनी आदतों में सुधार करने लगे। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बड़ा होता है कि आध्यात्मिक जगत में जब तक आपका शरीर आपका सहयोग करेगा, जब आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते, विनती कर सकते, किसी भी प्रकार से जो भी आप साधन चुनना चाहते हैं उस साधन को पकड़ के आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर साधन भी ना बचे, अर्थात कि सर्वप्रथम कि आपका शरीर जब तक आपके संपूर्ण वश में है तब तक आप ये कार्य कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य को आपके ये रोग से मुक्ति दिलाता है ब्रह्म मुहूर्त। अगर कोई व्यक्ति सूर्य उदय से पूर्व उठता है तो आधी से ज़्यादा बीमारियां इस समय खत्म हो जाती है, अगर वह सही समय पर उठता है तो। स्वास्थ्यवर्धक ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। वो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठने का फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा बताया है, एक तो वो है कि प्रबल अगर जिज्ञासा आप में है प्रभु को जानने की तो 101% आपको इसी समय उठना पड़ेगा। दूसरा मार्ग ये है कि आपको इसके साथ आपके स्वास्थ्य में भी एक तंदुरुस्ती बनी होनी चाहिए, यानी आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कभी कि जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो आपका वो पूरा दिन खराब जाता है, केवल आपका उसी जगह अटका रहता है मन कि अब ये कैसे ठीक हो, अब ये कैसे ठीक हो। ऐसे भाव विचार उत्पन्न होते हैं कि अब ये ठीक होने के तदुपरांत मैं आपकी सेवा भक्ति करूंगा, ये ठीक होने के उपरांत मैं एकदम सही रोज सुबह जल्दी उठूंगा, योगा अभ्यास करूंगा, इस प्रकार के विचार आने लग जाते हैं जब आपका शरीर रोग से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन जब वह वापस ठीक होता है तो वापस जो आपकी गैर जिम्मेदारी भरी आदतें होती हैं वो आपको घेराव करके रोक लेती है अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। तो इस चीज को अपनाना पड़ेगा आपको। ब्रह्म मुहूर्त में आपको सही समय पर उठें। देखिए, सबसे उत्तम जो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, सबसे उत्तम ब्रह्म मुहूर्त वो होता है 3 से लेकर 5 बजे के मध्य। 3 से लेकर 5 बजे के मध्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये समय इस समय आपको किसी भी प्रकार के जीव की आवाज नहीं सुनी देगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वासों की आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। और जो वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके चारों तरफ चलती रहती है, घूमती रहती। बस करना क्या है,
वहाँ बैठना है, प्रभु से विनती करनी, प्रार्थना करनी है, और जितना संदेश आपको देना है और जितनी आपको ऊर्जा प्राप्त करनी है, प्रभु से शक्ति प्राप्त करनी है, उनको जानने के लिए शक्ति प्राप्त करनी है, अर्थात उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए अगर जो भी प्रयास करने हैं उस समय आप अपनाएं, ताकि जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे, अन्य समय नहीं पहुँचेगी। ब्रह्म मुहूर्त के समय ये प्रक्रियाएं बहुत सहज और सरल हो जाती है। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण ये उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाना बहुत अच्छी बात होती है, मगर काफ़ी साधक ऐसे हैं जैसे कि जो अभी इस अध्यात्म जीवन में इस घेरे को बाहर से उन्होंने देखा, भीतर अभी गए नहीं वे, अब बाहर से देख रहे थे शुरुआत किससे करें। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको सही समय पर सोना बहुत आवश्यक होता है, सही समय पर आपको सोना बहुत आवश्यक होगा, और प्लस आपको पर्याप्त नींद की आवश्यक होगी, ताकि आप उस समय उठे तो संपूर्ण रूप से एनर्जी से भरे हो, आप पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाए, यानी एक तरह से किसी सिस्टम को रिबूट कर दिया जाता है, तो एक तरफ से वे बिल्कुल एकदम पूर्ण व्यस्त अवस्था में आ जाता है, जैसे कि वे शुरुआती रूप में था। उस प्रकार से आपको नींद लेनी है अच्छी खासी, और सही समय पे सोना है, और सही समय पे उठना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त के ये 3-4 जो बहुत अच्छे फायदे वे अपनाएं। इसके अलावा जो आप जिज्ञासा रखते हैं, कहने का तात्पर्य जिस चीज़ को आप जानना चाहते हैं, जो आपके मन में इच्छा दबी बैठी है, वो उस समय अगर आप प्रभु को, परमात्मा को अगर विनती करके कहते हैं, उसकी मांग उनके सामने प्रकट करते हैं कि ये चीज़ की आवश्यकता आपके जीवन में इतनी प्रबल है, तो वो बात भी सत्य होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपको सही समय चुनना पड़ेगा उसके लिए। इस समय आपको वो बात रखनी है, और उस चीज़ का आपको बार बार एक बार उनको दरख्वास्त करनी पड़ेगी, और आपको वो विनती उनको प्रकट करनी पड़ेगी उनके सामने कि ये कार्य है और इसकी ज़रूरत है इस समय। ब्रह्म मुहूर्त में आप भी मुझे एक कमेंट करके बताएं कि आपका जो उठने का समय है वो इस समय है, कि इस समय अधिकांश साधक या भक्त इस समय तो उठते ही उठते हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरे भक्त की ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर उठते हैं या अनियमित रूप से अनियमित समय पर उठते हैं। तो आप इस चीज़ की जरूर जानकारी हमें दें। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।